हेलो गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं पानेरा हिल, जो यहाँ के लोकल लोग पानेरा डूंगर के रूप में पहचानते हैं। ये वलसाड डिस्ट्रिक्ट के पानेरा में लोकेटेड है। यहाँ पर पहुँचने के लिए कार, बाइक, बस और ट्रेन किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ से वलसाड शहर की दूरी 4 से 6 किलोमीटर और नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से नेशनल हाईवे 48 भी गुजरता है। नेशनल हाईवे पे रिपेयर का काम चालू होने की वजह से लंबा जाम लग चुका है। तो चलिए अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अभी हमें दिखने लगा है पानेरा हिल। तो चलिए अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन। लेकिन दर्शन से पहले हमें 300 से 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, फिर हो गए दर्शन। उसके बाद पार नदी, अटुल इंडस्ट्री, वलसाड शहर, नेशनल हाईवे 48, इनके बेहतरीन नज़ारों को देख के एंजॉय करेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पानेरा हिल। यहाँ पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। इसकी ऊंचाई 152 मीटर और इस पे चढ़ने में 20 से 30 मिनट लगेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ रोचक बातें। पानेरा हिल ये ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ पे दर्शन के लिए दूर दूर से सैकड़ों भक्त आते हैं। तो चढ़ते हैं ऊपर और जानते हैं ऐतिहासिक महत्व। पानेरा हिल, इसके ऊपर 15वीं शताब्दी में एक किला बनवाया गया था, जो कि रामनगर राज्य की सीमा में आता था। रामनगर को आज धर्मपुर के नाम से पहचाना जाता है। 15वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद शाह बेगड़ा ने जीता था। फिर 16वीं शताब्दी में पोर्टुगीज ने सन 1558 और 68 में कब्जा करके नष्ट किया। फिर 1664 और 70 में शिवाजी महाराज ने सूरत पे चढ़ाई करके वापस लौटते हुए भयंकर युद्ध करके जीत लिया और यहाँ रहे। फिर एक बार शिवाजी महाराज को दुश्मनों ने पानेरा किले पे चारों ओर से घेर लिया। तब दक्षिण दिशा में स्थित एक खिड़की, जो यहाँ के लोकल लोग नाठाबारी के तौर पे पहचानते हैं, वहाँ से अपनी घोड़ी को लेके कूद के दुश्मनों से बचते हुए निकल गए। फिर सन 1996 में मराठा सेनापति मोरा पंडित ने कब्जा किया। फिर 1780 में गायकवाड़ के हाथ में गया। फिर पेशवा बालाजी बाजीराव III ने हमला किया। सन 1780 में अंग्रेजों के कब्जे में गया। सन 1857 में विद्रोह के दौरान नष्ट किया गया। इस किले के अवशेष और मंदिर आज भी मौजूद है। अभी हम पहुंचने वाले हैं किले पे। चलिए आगे देखते हैं। स्वयंभू रामेश्वर महादेव मंदिर। माता जी का मंदिर है। दरवाजे से एंटर होते हैं, सामने नंदी महाराज और कछुआ स्थापित है। और सामने देखिए स्वयंभू रामेश्वर महादेव शिवलिंग। ये शिवलिंग यहाँ पे स्वयंभू है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पानेरा हिल का धार्मिक महत्व। पानेरा हिल पे मुख्य 3 मंदिर हैं। इनमें से एक जो हमने देखा महादेव जी का, दूसरा महाकाली माँ का जो गुफा में स्थित है, और तीसरा मंदिर जो अंबिका, चंडिका और नवदुर्गे माता का है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि सभी देवियाँ एक साथ रहती थी। तब कालिका माता का दूसरी देवियों के साथ मतभेद हुआ। तब वो दक्षिणी दिशा में स्थित एक गुफा में चली गई और वहाँ रहने लगी। इसलिए यहाँ पर 2 मंदिर हैं। मानसून के टाइम पे पानेरा हिल के चारों ओर से घिरे हुए पेड़ों की ग्रीनरी का बेहतरीन व्यू दिखता है। और बढ़ते हैं आगे और करते हैं दर्शन। यहाँ पर चांदपीर बाबा का दरगाह है। अभी हम पहुँच चुके हैं चंद्रिका, अंबिका और नवदुर्गे माता के मंदिर के पास। गाइस, यहाँ से दिख रहा है नेशनल हाईवे 48। तो
चलिए अब करते हैं दर्शन माँ चंद्रिका, अंबिका और नवदुर्गी की। कालिका माता के मंदिर की तरफ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है। उसके साइड पे से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। देखिए इस साइड का व्यू। गाइस, यहाँ पर तब के समय के 3 कुएं अभी मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज की सेना ने हथियार और खजाना इन कुओं में दफना दिया था। उसे आज तक कोई नहीं निकाल पाया। तो हम अभी पहुंच चुके हैं महाकाली माता के मंदिर के पास। आगे बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन और दिखाते हैं गुफा में स्थित महाकाली माता। माना जाता है कि नवरात्रि के टाइम पे आठम में तब यहाँ पर मेला लगता है और सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए अब करते हैं महाकाली माँ के दर्शन। तो गाइस, ये है नाठाबारी। यहाँ से शिवाजी महाराज अपनी घोड़ी को लेके कूदे थे। यहाँ से देखिए पार नदी और अटल इंडस्ट्री का बेहतरीन व्यू। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किले के अवशेषों को। तो देखिए पानेरा फोर्ट, पहले के टाइम की इंजीनियरिंग। आज भी यहाँ पर खिड़की और दीवारें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर 100 से ज़्यादा तोपें थी, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। अभी कई जगहों पे टूट चुका है। रास्ते में चलते हुए कई जगह पर रखे हुए कचरे के डिब्बे मैंने देखे, इसलिए रास्ते में कहीं कचरा मत फैलाए, इन डिब्बों में डाल दिए। अभी हम किले के कॉर्नर पे चल के देखेंगे किले के नीचे का व्यू।
सेल्फी और फोटोज के लिए पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वलसाड सिटी। देखिए पहाड़ी के ऊपर से ग्रीनरी और दिख रहा है वलसाड सिटी का व्यू। और आगे दिखाते हैं आदिवासियों के कल्चर में बजाने जाने वाला तारपा। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं आदिवासी कल्चर में बजाए जाने वाला तारपा। तो ऐसा ही कुछ नया जानने और देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।